जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पीपीडीटी में नरेशन कैसे करनी है, आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और वो कौन सी 3 टिप्स है जो मैं फॉलो करता हूं जब मैं स्क्रीनिंग देने जाता हूं, स्क्रीनिंग डे पे जाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित यादव और मैं एसएसबी में 2 बार पहले रिकमेंड हो चुका हूं। मेरी ऑल इंडिया रैंक 26 आई थी एफकेट में और मुझे लगता है कि मैं एक सही चीज़ जो आपको बताऊंगा, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं, जो कि 3 बातें हैं, ठीक है, जिन पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूं। अब मैं आपको वही बताऊंगा। मैं वीडियो को छोटा रखूंगा ताकि आप कम टाइम में ज्यादा चीज गेन कर सकें। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, पहली चीज हम लोग बात करेंगे, जो पहली टिप मैं आपको दूंगा वो है कि पीपीडीटी के जो आप स्टोरी लिखेंगे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना। राइट। आप जो स्टोरी लिखेंगे पीपीडीटी में, उसको सिंपल इसलिए रखना ताकि आप जब वो मेमोराइज करें, ठीक है, स्टोरी लिखने के बाद जब आप लोग याद करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी बोलने की 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं उस टाइम पे जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है। अगर आपने क्या किया कि कठिन वर्ड्स डाल दिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स डाल दिए, जो एक्शंस है आपने टीएटी की तरह लिख दिए अपने पीपीटीटी में, तो होता ये है कि जब आप नरेशन देंगे तो आप वर्ड्स भूल जाएंगे, आप ज्यादा एक्शंस के चक्कर में, ठीक है ना, आप मार खा जाएंगे नरेशन के टाइम पे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो पीपीटीटी में रखें सिंपल स्टोरी रखना। वहां पे जो चेक हो रहा है वो है कि कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, बंदे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, क्या ये बात कर ले रहा है ढंग से, हेजिटेशन तो नहीं हो रही है, फंबल तो नहीं हो रही है। तो वहां पे ये चीजें चेक करी जा रही हैं। ठीक है, तो आप स्टोरी को सिंपल रखना बढ़िया से, आप ताकि नरेशन दे सको वहां पे। ठीक है। और दोस्तों, दूसरी चीज है मैं आपको जो बताऊंगा वो है कि जो आपको टाइम वहां पे दिया जाएगा वो 1 मिनट देते हैं। वो लोग बोलते ही हैं कि आपको 1 मिनट मिलेगा, पर वहां पे वो लोग पता क्या बोलते हैं, वहां पे वो बोलते हैं कि जेंटलमैन यू हैव टू कंप्लीट योर नरेशन अंडर 1 मिनट सो दैट यू कैन गेट मोर टाइम फॉर द डिस्कशन पार्ट। ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग इन चीजों को सीरियसली ले लेते हैं और होता क्या है कि वो लोग 40 से 45 सेकंड में नरेशन को खत्म कर देते हैं, जो कि एक सही चीज नहीं है। आप ये बताओ, जब आप 40 सेकंड में नरेशन को खत्म करोगे, आप अपनी स्टोरी अच्छी लिखी है, ठीक, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे 40 सेकंड में? आपको ये रहेगा कि जल्दबाजी में स्टोरी कंप्लीट करनी है, नरेशन देना है पूरा, तो आप जल्दी जल्दी कुछ भी बोल दो। हड़बड़ाहट में अपने वर्ड्स गलत निकल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप कभी कभी फंबल कर जाते हो, ठीक है ना, जल्दबाजी में बोलने लगते हो, जो कि एक बहुत बेकार चीज है। आपको अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वसनेस शो होती है फास्ट बोलने से। तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्लो बोलें, स्पीक स्लो, ताकि कॉन्फिडेंट लगे। ठीक है ना, आई कांटेक्ट बना के बोलना। आप वहां पे जो भी आपका ग्रुप होगा उनसे आई कांटेक्ट बना के बोलना स्लो स्लो, ताकि वो लोग बात को समझ सकें। ठीक है ना, ये आपको जीडी के टाइम पे बहुत काम आएगा जब आप स्लो बोलेंगे। तीसरी चीज है दोस्तों, फंबल। अगर आप नरेशन देने के टाइम पे फंबल कर जाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अगर आप फंबल हो जाते हैं तो तुरंत आप स्टोरी कंप्लीट करने लगना, आगे की आप बोलने लगना, गिव अप नहीं करना वहां पे। अगर आप फंबल करने के बाद कोई बंदा स्क्रीन आउट होता है तो वो सिर्फ वो होता है कि इसने गिव अप कर दिया। मैंने खुद देखे हैं भाई कई सारे लोग जो क्या करते हैं कि नरेशन चल रहा है, वो नरेशन दे रहा और फंबल कर गया। फंबल करने के बाद उसको आइडिया नहीं आना कि भाई बोलना क्या है, और उसने गिव अप कर दिया वहां पे। अब जब गिव अप कर दिया तो फिर बोल दिया कि थैंक यू। कोई सेंस बनती है इस बात की? ठीक है ना, तो आप ये चीज नहीं करना। अगर आप फंबल भी होते हैं तो आप वहां पे कंटिन्यू कर देना आगे। ठीक है ना, और कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए आप, भले ही फंबल हो जाओ तो वहां पे बंदा समझ जाएगा ना भाई, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वहां पे आई वो देखेगा कि हाँ यार कोई बात नहीं, फंबल होना इज वेरी नॉर्मल यार। ठीक, आप वो चीज समझना। आप तुरंत आप थैंक यू नहीं बोल देना, आप अपनी स्टोरी को पूरा बोलना और उसके बाद बोल देना थैंक यू कॉन्फिडेंटली, फिर आप जीडी में अच्छा पार्टिसिपेट कर देना, बस काम बन गया, आप स्क्रीन इन हो जाओगे। तो दोस्तों, यही 3 चीजें थी जो कि मैं फॉलो करता था। पहला कि पीपीटी स्टोरी को बहुत सिंपल रखना है। दूसरा, आप अपना पूरा टाइम लेना 1 मिनट का। ठीक है ना, जो आप नरेशन में बोलेंगे आप पूरा 1 मिनट बोलना, आराम आराम से बोलना, स्लो स्लो। तीसरी है कि अगर हम फंबल कर भी जाते हैं तो वहां पे गिव अप नहीं कर देना है। आप फंबल होते हैं तो आप तब भी पूरा बोलना, आपको नरेशन आपको पूरा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो दोस्तों, यही 3 चीजें थी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ पीपीएनडीटी के लिए, जो कि मुझे हमेशा बेनिफिशियल लगी है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप ये चीज करें। और अगली वीडियो दोस्तों मैं लाऊंगा ग्रुप डिस्कशन में, कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्ट लेना है और कैसे ग्रुप को हैंडल करना है। मैं कैसे ग्रुप को कंट्रोल करता हूँ भाई, कि जब मैं मतलब बोलता हूँ तो जो सारे बंदे वो मेरे साथ आ जाते हैं, ग्रुप को कैसे साथ में लाना है। ठीक है, अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको तो आप वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।